सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सवन और नालिनियन इस चोटी को पार करने के लिए आ चुके थे। शुरुआत में उन्हें कुछ ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों ऊपर जा रहे थे उसी तरह वो साउंड वेव उन पे हावी हो रही थी। दूसरी तरफ नालिनियन सवन से कमजोर होती है, जिस वजह से साउंड वेव उस पर ज्यादा असर कर रहा था और इसी कारण से उसकी आंखें धीरे धीरे करते हुए बंद होने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस फेंग पे आ गया, जो की बातें करते हुए कहती है ये लड़का अपने से कमजोर लोगों को अपने साथ लेके आता है ताकि उसे बुली कर सके, लेकिन जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। अब देखो ये लड़की कितनी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी ये लड़का बिना उसकी तरफ देखे हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। अब उसकी बातों पे सहमति जताते हुए वांग चेन उससे कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब इन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद टेन्यू इन दोनों से कहता है क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो अपनी ताकत हमें नहीं दिखाना चाहता। अब टेन्यू की बातों पे सहमति जताते हुए मिस मूवी कहती है फेटियान के हाथों से ये लड़का बच गया है, जिस वजह से इसके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी। अब मिस मू की बात सुनने के बाद मिस को काफी गुस्सा आने लगता है। अब दूसरी तरफ हम सवन को देखते हैं, जिसे भी अब तक पता चल चुका था कि नालिनियन की कंडीशन खराब हो चुकी है। अब इससे पहले सवन कुछ करता उससे पहले नालिनियन बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से सवन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। अब 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को देखने के बाद मिस मू हंसने लगती है और कहती है मैंने सही सुना था, इस लड़की के पास 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद तो मिस फेंग को और भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती। अब दूसरी तरफ हम फिर से सवन और नालिनियन को देखते हैं, जो कि फिर से ऊपर की तरफ आ रहे थे, लेकिन इस बार सवन ने अपने शील्ड को हटा लिया था और इस बार अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यिंग यांग ड्रैगन पील की थी। सवन अपने मुंह से लोइन का आवाज निकालता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी माउस थे वो सभी टुकड़ों टुकड़ों में बट गए थे और यहाँ तक कि वहाँ का जो फॉर्मेशन था वो भी काफी कमजोर हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम जिनसी को देखते हैं, जो कि सवन की ऐसी पावर को देख लेने के बाद हैरान हो चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं अब सवन के बाद जो भी जाएगा वो काफी आसानी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन इसकी वजह से काफी कमजोर हो चुका है। जब तक जिनसी ऐसी बातें सोच ही रहा था तब तक सवन चोटी पे पहुंच चुका होता है। अब सवन को देखने के बाद टेन्यू काफी खुश हो चुका था, वो उससे कहता है तुम फाइनली यहाँ पर आ ही चुके हो, जिसके बाद मिस फेंग और मिस मू में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब इन दोनों की बहस को सुनने के बाद सवन को पता चल चुका था कि इन चारों क्लैन की आपस में रिलेशन कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिर सवन मिस मू की तरफ देखते उससे कहता है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद मिस मू हैरान हो चुकी थी, वो उससे कहती है तो ठीक है, तुम अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये कहने के साथ हम अगले सीन में हम सवन और मिस मू को देखते हैं, जो कि एक साइड में आ चुके थे। फिर सवन कहना शुरू करता है क्या तुम्हारे टीचर का नाम फेंग जी है। अब ये सुनने के बाद मिस मू हैरान हो जाती है, वो उससे कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें मेरे टीचर का नाम नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं मेरे टीचर का नाम फेंग जी है, लेकिन उससे तुम्हें क्या काम है। अब ये सुनने के बाद सवन उससे कहता है मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना था और बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे मास्टर का ओल्ड फ्रेंड का स्टूडेंट हूँ, जिस वजह से मेरी मास्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारे मास्टर से मदद मांगू, जिस वजह से क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद मिस मू कुछ सोचते हुए उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना है तो तुम्हें थंडर पवेलियन जाना होगा 3 महीने बाद, क्योंकि वहाँ पर जो होने वाला कंपटीशन है वहाँ पर मेरे मास्टर भी आएंगे। अब ये सुनने के बाद सवन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद मिस मू उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे टीचर से मिलना है तो तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, जिस पर सवन कुछ सोचते हुए उससे कहता है इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वायदे में मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे टीचर से मिलने के लिए 3 महीने बाद जरूर आऊंगा थंडर पवेलियन। अब सवन की इस रिप्लाई को सुनने के बाद तो मिस मू पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी, लेकिन अगर तुम्हें थंडर पवेलियन जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और अगर तुम सही कह रहे हो कि मेरे मास्टर तुम्हारे मास्टर के दोस्त है तो वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ये कहने के साथ ही मिस मू वहाँ से चली जाती है। अब उसके साथ ही सवन भी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इससे पहले सवन वहाँ से जाता उससे पहले पीछे से एक आवाज आती है। अब अगले सीन में हम जिनसी को देखते हैं, जो कोई एक जगह पर खड़ा हुआ था और कुछ समय के अंदर वहाँ पर सवन और माउस ट्रैप का एल्डर भी आ जाता है और माउस ट्रैप के हेड से कहता है मैं इस लड़के को लेके आ चुका हूँ। अब सवन को देखने के बाद जिनसी उससे कहता है क्या तुम्हें पता है आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब ये सुनने के बाद सवन उससे कहता है जैसे कि मैं गेस कर पा रहा हूँ कि आप अपनी इंजरी की वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। सवन की बातों को सुनने के बाद जिनसी उससे कहता है क्या तुम मुझे पूरी तरह से रिकवर कर सकते हो, जिस पर सवन उससे कहता है पहले मुझे आपकी बॉडी की कंडीशन को देखना होगा। अब कुछ समय बाद हम जिनसू को देखते हैं, जो कि सवन की तरफ देखते उससे कहता है तुमने अब मेरी बॉडी को भी चेकआउट कर लिया तो तुम मुझे बता सकते हो तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हो फिर नहीं, जिस पर सवन एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहता है आपकी बीमारी को ठीक करना लगभग असंभव है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों के चेहरे उदास हो चुके थे, लेकिन तभी सवन उससे कहता है मैंने कहा असंभव है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। अब इससे पहले वो दोनों कुछ कहते उससे पहले सवन खुद ही उससे कहता है
कि मेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं आपको ठीक कर सकूं। अब सावन के इशारे को समझते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। फिर जिनसी उससे कहते हैं अगर मैं तुम्हें डाओजुंग बना दूं तो ऐसा हो सकता है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सको। अब ये सुनने के बाद सावन उससे कहता है अगर ऐसा हो सकता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ जिनसी सावन को बताते हुए उससे कहता है हमारे माउस ट्रैप का एक सीक्रेट है जहाँ पर जाने के बाद तुम काफी आसानी से हेवनली मोमेंट पूल की एनर्जी को और इस्तेमाल कर पाओगे, जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने डाओजुंग के 7 स्टार पे ब्रेक थ्रू किया है। तुम भी उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुम भी डाओजुंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर प्योर एनर्जी के साथ फायर पॉइजन भी मौजूद है जो कि वहाँ पर काफी मात्रा में है, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद सोनू उससे कहता है जब आपकी ऐसी हालत हो गई है तो मैं वहाँ पर जाके क्या ही करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी तो वो पॉइजन जा सकता है। अब ये सुनने के बाद जिनसी उससे कहते हैं मेरे पास कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, जिस कारण से वो पॉइजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहने के साथ ही जिनसी अपने पास से हेवनली मोमेंट पूल की उस सीक्रेट जगह के चाबी निकाल लेता है और सावन को देते हुए उससे कहता है ये है हेवनली मोमेंट पूल की सीक्रेट जगह की चाबी और इस चाबी का इस्तेमाल करते हुए तुम उस जगह पे जा सकते हो और अपनी कल्टीवेशन को भी साथ ही साथ बढ़ा सकोगे। अब उस चाबी को लेने के बाद सावन उन दोनों को ग्रीट करने लग गया था और साथ ही साथ उन दोनों से कहता है फिर मैं आपको मिलता हूँ डाओजुंग लेवल पर और साथ ही साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके अंदर से फायर पॉइजन भी जरूर निकाल दूंगा। सावन की ये कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कुछ समय के अंदर नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।